नमस्कार, मैं आचार्य विद रितेश शर्मा। आज आपके सामने वो कुंडली लेकर आया हूं जिसमें आपकी भी दिलचस्पी है और पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। पाकिस्तान, क्या इलाज है पाकिस्तान का? क्यों नहीं सुधरता पाकिस्तान? जी हां, तो मैंने पाकिस्तान की पूरी कुंडली निकाली है। नरेंद्र मोदी वाली कुंडली नहीं, ज्योतिष और ग्रहों वाली कुंडली। पाकिस्तान की जो कुंडली है ना, वो है तुला लग्न की, और लग्न में बैठा है बृहस्पति। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि पाकिस्तान की कुंडली में काल सर्प योग है। अब ये जो काल सर्प योग है ना, ये जिसकी भी कुंडली में होता है उसकी था बेड़ी नहीं लगने देता, मतलब उसको स्थायी रूप से कभी एडजस्ट ही नहीं होने देता। तो अब आप कहेंगे इसका उपाय, आदमी होता तो उपाय होता, हिंदुस्तान होता तो भी उपाय होता कि यहाँ पर लोग साधु संत वगैरह या हवन पूजन करके कुंडली के ग्रहों को शांत कर लेते। लेकिन अब वो पाकिस्तान है, इस्लामिक मुल्क वो रहा नहीं तो इस्लामिक पद्धति से ही चलता तो भी शायद कुछ हो जाता, और डेमोक्रेसी उसमें है नहीं। तो इसका उपाय क्या क्या हुआ पाकिस्तान के साथ और इस काल सर्प योग से? असल में काल सर्प योग कैसे हुआ कि जब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए, तो पाकिस्तान ने क्या किया, रात 12 बजे को पहले दिन में कन्वर्ट करके 14 अगस्त को अपनी आज़ादी मान ली। हिंदुस्तान ने 15 अगस्त को अपनी आज़ादी मानी कि हम सुबह को आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे। तो अब जो पाकिस्तान के ग्रह नक्षत्र थे, आज़ादी का वक्त दोनों का एक था, लेकिन उन्होंने पहले में मानी और इसमें हल्की सी कैलकुलेशन बिगड़ गई। तो वो कैलकुलेशन क्या है, अब आप देखिए। पहले जब पाकिस्तान भारत से युद्ध हारा तो उसे शनि में राहु की दशा थी 1971 में, और पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई, पराजित हुआ पाकिस्तान। फिर उसके बाद बांग्लादेश बन गया, टूट गया पाकिस्तान। और फिर उसके बाद एक और दशा आई। देखिए, सूर्य, शनि, राहु ये क्रूर ग्रह हैं और ये आदमी का दिमाग खराब कर देते हैं जब भी इनकी दशाएं आती हैं। पाकिस्तान को जब पहली बार शनि और राहु दो क्रूर ग्रहों की दशा आई, पाकिस्तान का दिमाग खराब हुआ, उसने हिंदुस्तान के साथ पंगा किया, हिंदुस्तान ने मुल्क का बंटवारा कर दिया। फिर जब सूर्य की दशा चली तो फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। उसके बाद जब राहु की दशा फिर चली तो एयर स्ट्राइक हो गई। मैंने आपको बताया ना, शनि, सूर्य, राहु ये और मंगल ये क्रूर ग्रह हैं। जब जब इनकी दशाएं चलती हैं और पाकिस्तान का शैतानी दिमाग काम करता है तो पाकिस्तान को मार पड़ती है, उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं। अब अगली बात कि अब फिर ऐसी दशा कब आएगी? हाँ, तो अब पाकिस्तान की वापस भद कब पिटेगी, पाकिस्तान की अगली पिटाई कब होनी है? 3 मई 2020 से पाकिस्तान को फिर से सूर्य में शनि की दशा चलेगी और पाकिस्तान का शैतानी दिमाग फिर जागेगा, और लगता है इस बार वो पीओके गवा कर ही रहेगा। आपको उत्सुकता होती है ना कि पीओके कब आएगा, पीओके कब आएगा? तो 3 मई के बाद पीओके कभी भी आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में फिर से ऐसे योग चल रहे हैं कि उसके अंदर शैतानी दिमाग आएगा और वो पीओके गवाएगा। और असल में पाकिस्तान कब तक सुधर नहीं सकता, कब तक ठीक नहीं हो सकता। आपके दिल में होगा कि फिर पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान सुधर नहीं सकता, सुधरेगा नहीं सुधरेगा? देखिए, जब तक पाकिस्तान अपनी राजधानी ना बदल दे अपनी कुंडली के अनुसार, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। और पाकिस्तान को नीयत भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि शनि, सूर्य, राहु और मंगल ये क्रूर ग्रह जरूर हैं, ये गलत नीयत पर ही ज्यादा सजा देते हैं, अच्छी नीयत होने पर यह सजा नहीं देते। अब तुला लग्न होने के कारण पाकिस्तान की नीयत थोड़ी थोड़ी बेईमान हो जाती है। मैंने आपको कहा ना, मौज मस्ती। पाकिस्तान वैसे बना तो मौज मस्ती के कारण ही था। अब पाकिस्तान की फिर गलत दशा आएगी जब, तो पाकिस्तान फिर पंगा करेगा। अब कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि पाकिस्तान से क्या बलूचिस्तान अलग होगा? बिल्कुल, लेकिन इसके योग अभी नहीं हैं। जब पीओके पाकिस्तान से छिन जाएगा तो फिर बलूचिस्तान की दशा भी आएगी। तो पाकिस्तान का स्थायी इलाज यही है कि उसे
अपनी दशाओं में जब जब उसका बुरा वक्त आएगा उसे संभल कर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उसको अपने मुल्क का बंटवारा करना ही पड़ेगा। और ऊपर से नरेंद्र मोदी की कुंडली में शत्रुहंता दोष है, शत्रुओं का नाश करने वाला दोष है। तो नरेंद्र मोदी की कुंडली और पाकिस्तान की कुंडली दोनों मैच नहीं खाती। इसीलिए तो जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, पाकिस्तान की पूरे विश्व भर में हर जगह पर बेइज्जती ही होती रहती है। तो पाकिस्तान की कुंडली में मैंने आपको बताया कि कब गवाएगा पाकिस्तान पीओके और क्या कभी सुधर पाएगा पाकिस्तान। अब हम अगली बार फिर एक अच्छा नया विषय लेकर आएंगे। आपको अगर कोई विषय पर जानकारी चाहिए, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें ईमेल कीजिए। अभी तक के लिए धन्यवाद ज्योतिष चर्चा कार्यक्रम में।